और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टॉप 10 रिवर्स इन इंडिया। अगर आप बेसिक पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर स्कूल में या फिर जनरल नॉलेज के लिए, आपको ये चीज़ तो पता ही रहना चाहिए। तो आज डिस्कस करेंगे हम 10 सबसे बड़ी नदियाँ अपने देश की। तो सबसे पहले तो नाम लिख लेते हैं हम नदियों का। तो सबसे पहले टॉप पर आती है सिंधु नदी। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है ब्रह्मपुत्र। याद करते चलिए। थर्ड नंबर पे आती है गंगा नदी। फोर्थ नंबर पे आती है गोदावरी। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आती है सतलुज नदी। उसके बाद में सिक्स नंबर पे आती है कृष्णा नदी, इसको कृष्णा भी बोल सकते हैं। 7 नंबर पे आती है यमुना नदी। 8 नंबर पे आती है नर्मदा। 9 नंबर पे आती है घाघरा और 10 नंबर पे आती है चंबल नदी। ठीक है, इसके बाद हम इनको देख लेंगे किलोमीटर्स में कितनी लंबी लंबी है। तो सिंधु नदी जो है ये 2990 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र भी सेम है 2990 किलोमीटर। उसके बाद गंगा नदी जो है यह है 2525 किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी जो नदी है यह है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। सतलुज नदी है 450 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा नदी है 1400 किलोमीटर। इसके बाद यमुना नदी जो है 1376 किलोमीटर। उसके बाद नर्मदा नदी है 1312 किलोमीटर। उसके बाद घाघरा नदी है 1080 किलोमीटर। और सबसे लास्ट वन है चंबल नदी 965 किलोमीटर्स। ठीक है, अब मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनको हम मैप पे देखेंगे कि नदियाँ कहाँ पे आती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी अपने एशिया, अपने कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है जो 3 देशों में से जाती है। तो सबसे पहला देश जो है ये चाइना से शुरू होती है। तो चाइना में ये तिब्बत से शुरू होती है। तो नदी एक्चुअली यहाँ से कहीं तो भी शुरू होती है और यहाँ से इस तरीके से होते हुए ये जम्मू कश्मीर से आगे पाकिस्तान में जाती है और ये नदी इस तरीके से यहाँ से अरेबियन सी को मिलती है। तो यहाँ पे 3 देश हो गए। ठीक है, ये होगा चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर दे देंगे इसे। उसके बाद सेकंड है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जाएंगे यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से स्टार्ट होकर एकदम टिप पॉइंट से आसाम होते हुए मेघालय होते हुए ये बांग्लादेश के बीच में आके मिलती है और यहाँ से वो बंगाल की खाड़ी जो अपना समुद्र है, पूरा बंगाल की खाड़ी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड नदी जो है ब्रह्मपुत्र। कहाँ से चालू हुई? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद है थर्ड है गंगा। ये सबसे फेमस नदी है हमारे इंडिया में। तो ये जो नदी है ये शुरू होंगी उत्तराखंड से और यहाँ के बेस लाइन से होते हुए ये उत्तर प्रदेश के बीचों बीच से जाती है लखनऊ। यहाँ पे लखनऊ आता है, लखनऊ के नीचे से, और यहाँ से होते हुए बराबर मिडल से बिहार होते हुए ये डायरेक्ट यहाँ पर ये गैप में मिलती है वेस्ट बंगाल के पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ से वो बांग्लादेश में उसके एंट्री होती है, मतलब यहाँ पे एंड हो जाता है इसका, और यहाँ से फिर आगे इसके साथ मिल जाएंगे और वही वेस्ट बंगाली खाड़ी में नदी का मिलन होगा। तो ये थी हमारी गंगा नदी। ठीक, उसके बाद में फिर इनका रिवीजन करेंगे हम। उसके बाद 4th नंबर की नदी है हमारी गोदावरी। तो गोदावरी जो है ये आएंगी नासिक से नीचे। तो ये कहीं यहीं से चालू होती है, नासिक से शुरुआत होती है इसकी, और नासिक से होते हुए ये तेलंगाना के ऊपर से जाएंगी और तेलंगाना से होते हुए थोड़ा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर नीचे से जाते हुए इधर में आखिरी में जो अपना आंध्र प्रदेश है वहाँ पे 2 पॉइंट में ऐसे निकलती है। ठीक है, तो ये थी हमारी गोदावरी नदी 4 नंबर। ओके, उसके बाद आ जाएंगे सतलुज पर। तो सतलुज जो है
ये ऊपर सा यहाँ पे आती है और यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये पंजाब से आगे जाएंगे और पंजाब से फिर ये पाकिस्तान में इसके पास आके रुक जाती है। यहाँ पे दोनों मिलन होता है आगे में, ट्रिब्यूटरीज रहती है छोटी मोटी। तो यहाँ पे तो ये हो गया हमारे सतलुज 5 नंबर। उसके बाद में आ जाएंगे 6 नंबर कृष्णा नदी। 6 नंबर कृष्णा, तो ये नीचे में आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये महाराष्ट्र से शुरू होती है और फिर महाराष्ट्र से नीचे होते हुए यहाँ पे कर्नाटका से होते हुए तेलंगाना के निचले बॉर्डर से जाके तेलंगाना बॉर्डर होते हुए यहाँ पर मिलती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये आगे हमारी 6 नंबर की नदी कृष्णा नदी। बाद में हम डिटेल में लेंगे कि हर नदी कहाँ से एंड हो रहा है, कहाँ से शुरुआत हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट यमुना। यमुना नदी का शुरुआत ऊपर में आता है यहाँ पर, ये गंगा को पैरेलल जाती है। तो इसकी शुरुआत जो है ये सेम उत्तरांचल ये हमारा है उत्तराखंड, यहाँ से होती है और यहाँ से ये दिल्ली होते हुए नीचे से ऐसा पैरेलली उत्तर प्रदेश में आकर यहाँ पे कहीं लखनऊ के नीचे में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी 7 नंबर की नदी यमुना नदी। चीज़ें बहुत सारी इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ओके, 7 नंबर की नदी यमुना नदी। उसके बाद 8 नंबर में आ जाएंगे नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो ये यहाँ से बॉर्डर से शुरू होती है और यहाँ से जाते हुए बराबर बीच में से ये गुजरात के सेंटर से निकलते हुए यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी नर्मदा नदी 8 नंबर। उसके बाद में घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में ही है, ऊपर में यहाँ पर। वो यहाँ का ऐसे से भी स्टार्ट होगी और यहाँ पे आके वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आगे घाघरा नदी 9 नंबर। और सबसे लास्ट नंबर चंबल नदी। चंबल नदी वो छोटी सी है, 965 किलोमीटर जैसा भी आप देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में है और ये यहाँ पे इतने सही आता है, छोटा सा ऐसा हो गया। तो ये आगे चंबल नदी। ठीक है, तो इसको नंबरिंग डाल देंगे 10 नंबर। तो फास्ट में रिवीजन कर लेंगे। सबसे ऊपर की नदी थी हमारी ये इंडस नदी या फिर सिंधु नदी बोल सकते हैं। सेकंड नंबर थी ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ऐसे आई थी। थर्ड नंबर पे अगर आप आएंगे तो ये यहाँ से गंगा नदी आती है। ठीक है, जो ये गई। उसके बाद 4 नंबर पे नीचे में ये गोदावरी नदी, यहाँ से इस तरीके से। फिर अगर बाद में देखेंगे 5 नंबर की, तो ये थी हमारी सतलुज। उसका 6 नंबर पे देखेंगे कृष्णा, तो ये है नीचे में। 7 नंबर पे देखेंगे यमुना, तो वो यहाँ से निकल के दिल्ली होते हुए मैंने आपको बताया गंगा नदी के पैरेलल में चलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है 8 नंबर की नर्मदा, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। वो यहाँ से जाते हुए गुजरात के एंड में निकलेंगे। उसके बाद 9 नंबर पे घाघरा। तो घाघरा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में ऊपर की तरफ में है। और उसके बाद लास्ट से चंबल, जो छोटी सी नदी है यहाँ पे। क्लियर? ओके, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के शॉर्ट वीडियो हमें बनाने के लिए नए नए टॉपिक सजेस्ट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमें पता चलता है कि ये वीडियोज़ आपको किस तरह के लग रहे हैं। जय हिंद।